एक ऐसा व्यक्ति जो भूतों की जांच करता था, जिसने शायद जिंदगी का आधे से ज्यादा वक्त ये तय करने में निकाल दिया कि भूत होते हैं या नहीं होते। यहाँ पर जब वो खुद इस दुनिया से जाता है, बहुत छोटी सी उम्र में इस दुनिया से चला जाता है और उसकी जो मृत्यु होती है वो रहस्य बन जाती है। ये घटना बहुत ही ज्यादा सभी को झंझोर कर जाती है, क्योंकि ना ही तो उसका कोई इरादा था कि वो एक ऐसी रिसर्च करेगा, शायद उसे दुनिया जानेगी, और ना ही उसे पता था कि उसके साथ ऐसा घटित होगा। कहने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि उस व्यक्ति को भूतों ने ही मारा है। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में पुलिस भी पता नहीं लगा पाई थी। एक सपना सा उसकी मौत हो जाती है और जिंदगी उसकी समाप्त हो जाती है। कौन था वह लड़का और कैसे उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है, आप सभी जानते हैं। हर अखबार में उसने अपना फोटो छपाया, हर जगह उसकी बातें चली, हर किसी ने उसके मरने के बाद उसके ऊपर बातें की, लेकिन उसने बहुत सारे राज दुनिया के सामने रखे थे। कौन था वो व्यक्ति? चलिए आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। हमारी इंसानी ताकत कुछ ऐसी होती है कि जो चीज हमें नहीं जाननी चाहिए, उस चीज के पीछे हम अपना बहुत दिमाग लगाते हैं और लगता है कि हम इसे जानकर ही रहेंगे। अगर ये हमने नहीं जानी तो फिर हमारा जीने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर एक आम परिवार, एक नॉर्मल सा दिखने वाला परिवार जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली के द्वारका में ये परिवार रहता है और इस परिवार में पति पत्नी और इनका एक लड़का होता है। लड़के का नाम गौरव तिवारी। जब मैंने गौरव तिवारी बोला है तो आपको शायद पूरी बातें याद आ चुकी होंगी। इनका बेटा गौरव तिवारी होता है। ये उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और इनका सपना था कि हमारा बेटा एक बहुत अच्छा पायलट बनाने का। अब ये 2006 में इसके माँ बाप इसको अमेरिका यूएस से भेज देते हैं पायलट की पढ़ाई करने के लिए, और वहां पर ये चला जाता है। अब ये अमेरिका जाता है। अमेरिका जाने के बाद वहां पर अपनी पढ़ाई को शुरू करता है। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक जगह चाहिए जहां पर रहना है, तो एक कमरा किराए पर लेता है। हर जगह ऐसा ही होता है। यहाँ पर गौरव एक कमरा लेता है और कमरे में रहने लगता है। आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये पहले दिन उस कमरे में रात के समय अपनी नींद भरता है, तो इसे एहसास होता है कि इसके अलावा भी इस कमरे में कोई और है। अब ये थोड़ा सा डर जाता है। जवान अवस्था में था, पढ़ाई लिखाई के पर्पस से वहां पर गया था। ये डरने के बाद अब सुबह होती है। इस बात को ये ऐसे ही छोड़ देता है कि कोई बात नहीं, शायद मेरे मन का वहम होगा। लेकिन जब दूसरी रात आती है तो दूसरी रात भी ये लड़का, ऐसा लगता है इसको रात के वक्त जैसे इसमें कोई चल रहा हो या सीढ़ियों पर कोई चल रहा हो, या जैसे मैं लेटा हुआ हूं तो मेरी कमर के पीछे आकर कोई बैठा हो। ये लड़का बहुत डर जाता है। इस रात को भी ये गुजार देता है। उसके बाद ये आसपास पूछताछ करता है कि यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस होता है, क्या ऐसा यहाँ पर कुछ क्या है जो मुझे डर लगता है। तो बहुत सारे जो पड़ोसी होते हैं वो अपनी तरह से राय रखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की थी जो शायद इस दुनिया से गई थी, शायद वो यहाँ पर रहती हो। मतलब ये एक भूत या ऐसी चीज का जिक्र करते हैं कि आपको वो परेशान कर रही है। अब यहाँ पर गौरव के दिमाग में ये बातें घर कर चुकी थी। गौरव जो पायलट बनने के लिए गया था, अब वो दूसरी दिशा में अपने काम को करने की शायद कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था। कुछ दिन पढ़ता है, इन्हीं चीजों को महसूस करता है। अब ये इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद ये अपने माँ बाप से कहता है कि मैं पायलट नहीं बनना चाहता, मैं भूतों पर रिसर्च करना चाहता हूँ और इसी तरह की पढ़ाई करना चाहता हूँ। इस चीज की भी जो मेरा परिवार है उसको बता दूं, पढ़ाई होती है, बाकायदा समझाया जाता है। माँ बाप बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं कि नहीं बेटा, तू ऐसा कैसे कर सकता है, हम तो इन चीजों पर विश्वास भी नहीं करते और तू उन्हीं चीजों के पीछे भाग रहा है, ये तो गलत बात है। हमने तुम्हें पायलट बनने के लिए भेजा है, तुम्हें वहां पर पायलट बनना होगा। लेकिन गौरव तिवारी
अपने माँ बाप की बातें नहीं मानता है और वो इसी राह में काम करने लगता है। वो हर जगह जाकर देखा करता कि कहाँ पर बुरी शक्ति है या नेगेटिव एनर्जी है। वो अब एक टीम के साथ काम करने लगता है। इसी राह में वो पढ़ने लगता है। बहुत छोटी सी उम्र में वो बहुत बड़ी बड़ी जानकारी, जितने भी हॉन्टेड मतलब डरावनी जगह थी, वो वहां पर जाकर देखा करता कि सच में ही यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई भूत है या ऐसी कोई डराने वाली चीज है। अब वो इस राह में निकल चुका था। उसे पायलट बनने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। माँ बाप अपने बेटे की मर्जी में अपनी मर्जी मानने लगते हैं। गौरव तिवारी यहीं तक नहीं रुकते हैं। वो देश विदेश जितनी भी नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और वहां पर वो अपने तरीके से रिसर्च करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल, अगर आपने कभी देखा होगा, उस पर भी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं। भूतों को कैप्चर करने के लिए मतलब तस्वीर खींचने के लिए अलग तरीके के कैमरे बनते हैं। कई ऐसे बिजली के उपकरण होते हैं जिनसे वो आवाजें रिकॉर्ड होती हैं जो शायद हमारे कानों में नहीं पड़ती हैं, लेकिन उनके जरिए हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो हमें परेशान कर रही है। अब वो इन सब चीजों पर रिसर्च कर ही रहा था। इसके जरिए वो ऑस्ट्रेलिया भी जाता है। वहां पर भी बहुत जगह ऐसी जाता है जहां पर उसे शायद डर भी लगता है, लेकिन वो एक एक कदम आगे बढ़ता चला गया। उसी बीच ये 2006 में भारत से बाहर जाता है और 2009 में भारत वापस लौट कर आता है। जब ये 2009 में भारत वापस लौट कर आता है तो मीडिया पर ऐसा दौर चल रहा था कि यहाँ पर भी ये चीजें बहुत जोर शोर से मीडिया पर छाई हुई थी कि भूत क्या होते हैं, वो जगह इतनी डरावनी है। हर रोज आपने देखा होगा तो एक आधी एपिसोड जरूर शाम के वक्त मीडिया पर आया करता, जिससे शायद बहुत रुचि लेकर लोग सुना करते। अब यहाँ पर जब गौरव तिवारी आते हैं तो ये आज तक की टीम के साथ मिलकर एक शमशान घाट में पता लगाते हैं। ये वहां से कुछ उपकरण भी लेकर आते हैं विदेश से। जब ये उस शमशान घाट में जाते हैं और वहां पर जब गौरव तिवारी देखते हैं और कुछ फोटो खींचते हैं और एक ऐसा उपकरण इसके पास था जिसमें वो आवाजें रिकॉर्ड हुआ करती जो आम इंसानों को या हमें सुनाई नहीं देती हैं। अब ये एक आवाज रिकॉर्ड करते हैं, अब उसे सुनते हैं तो उसमें साफ साफ ये आवाज थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें परेशान मत करो वरना बहुत बुरा होगा। यहाँ पर मीडिया कर्मी कहता है कि उस वक्त हमें इतना डर लगा था कि गौरव तिवारी ने तुरंत सभी से ये कह दिया था कि यहाँ से जल्दी हो सके इतना जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और जो चीजें वहां पर रिकॉर्ड की जा रही थी, कैमरामैन था, सभी तुरंत वहां से बंद कर दी जाती हैं और ये लोग वहां से आ जाते हैं। गौरव तिवारी की बातों को सुनकर तो लगता है कि सच में ही ऐसी चीजें होती हैं। अब गौरव तिवारी दोबारा से भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक बहुत डरावनी जगह थी, जिस डरावनी जगह का नाम था ओल्ड गिलोग। ओल्ड गिलोग में माना जाता था कि वहां पर आज तक कोई भी रिसर्च करने वाला रिसर्च नहीं कर पाया है। अब गौरव तिवारी को बहुत जुनून था इन चीजों का, तो वो वहां पर भी जाता है। वहां पर जब वो जाता है और अपने कैमरों के साथ जाता है, सभी उपकरणों के साथ जाता है, तो वहां पर जब वो फोटो खींचता है और कुछ वीडियो बनाता है तो उसमें साफ उसे वहां एक परछाई नहीं, बाकायदा एक व्यक्ति जो घुर्राते हुए उसके कैमरे की तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखों से उसे वो नजर नहीं आता था। गौरव तिवारी ताल ठोक कर कहा करते थे कि ऐसी चीजें होती हैं। कई ऐसे एक्सपेरिमेंट गौरव तिवारी ने किए थे। एक बार की एक किस्सा होता है कि वो अपनी टीम के साथ एक मुर्दा घर में जाते हैं, मोर्ची में, जहां पर लोगों की लाशों को रखा जाता है। उसके बीच में वो अपने लिए एक जगह खाली कराते हैं और पूरी रात उस मुर्दा घर में उस जगह पर मुर्दों के आसपास लेटे हुए होते हैं। वो रिसर्च करना चाहते थे कि क्या मुर्दे भी बोलते हैं या कुछ करते हैं या आपस में कुछ ऐसी बातें होते हैं। कल भी हम एक मुर्दा घर की स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आए थे। अब यहाँ पर जब वो मुर्दा घर में रहते हैं
और वहां पर जब वे बोलते हैं पूरी रात और सभी टीम अपने अपने घर चली जाती है, सभी जगह कैमरा लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर गौरव तिवारी जो खुद ने महसूस किया था, उन्होंने बताया था कि मेरे साथ कोई बातचीत तो ऐसी नहीं हुई, लेकिन मुझे इस मुर्दा घर से आवाजें जरूर आई थी रात के वक्त, बस इतना ही मेरे साथ हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी चीजों के पीछे भाग रहा था जो चीजें ना ही तो किसी को दिखाई देती हैं। यहाँ पर गौरव तिवारी कभी कभी बताया करते। अब गौरव तिवारी यहाँ पर भी सबूत देते हैं कि मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं महसूस किया, लेकिन बहुत लोगों की आवाजें सुनी। ये सारी चीजें मतलब इस व्यक्ति को घुमा रही थी। घुमाने के बाद ये दोबारा से इंडिया आता है। जब इंडिया आता है तो इसके माँ बाप इससे बहुत मना करते हैं, कहते हैं कि ऐसा मत करो, तुम बेटा अपनी जिंदगी और तरीके से जियो। कहा कुछ भी नहीं है इन बातों में, तुम कहाँ पर जा रहे हो, इन चीजों से जितना दूर रहते हैं उतना ही अच्छा होता है। लेकिन कभी भी गौरव तिवारी किसी की भी बात नहीं मानते थे। अब वो शो करने लगते हैं, वो हर जगह बताने लगते हैं कि यहाँ पर उनके टीवियों पर शो चलाए जाते और वो बाकायदा कहा करते कि हाँ ये सारी चीजें होती हैं, मैंने ये सारी चीजें देखी हैं। 2015 में गौरव तिवारी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद गौरव तिवारी का वही काम चलता रहता है। काम चल रहा था, लेकिन इसके काम की वजह से इसकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आनी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि पत्नी को ठीक नहीं लगता था ये रात के वक्त जहां पर भी जाया करते, क्योंकि जो डरावनी जगह होती है उन पर रात को ही पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। यही सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे इनकी शादी को 1 साल निकल जाता है। 2016 आ जाती है। 2016 में जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि पत्नी कहा करती कि तुम कम बाहर जाया करो, और ये अक्सर अपनी पत्नी से जिक्र किया करता कि मुझे जो ये भूत होते हैं या ये ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है, ये मुझे परेशान करती हैं। जो बुरी आत्माएं होती हैं मुझसे बात करती हैं। तो पत्नी इन बातों को यही सोचकर दूर कर दिया करती कि हमेशा ऐसी चीजों में लगे रहते हैं, शायद इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। अब तारीख आती है 6 जुलाई। 6 जुलाई को इनको जनकपुरी, जहां एक बहुत ही डरावनी जगह है, जो हॉन्टेड जगह है, वहां पर इन्हें रिसर्च करने के लिए जाना था। 6 जुलाई को दिल्ली में ही ये जगह होती है। पूरी रिसर्च टीम तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद ये रात के वक्त 6 जुलाई को घर से निकल जाते हैं। वहां पर ये रिसर्च करते हैं। पूरी रात रिसर्च चलती है और सुबह के 4 बजे जब यहाँ पर गौरव तिवारी घर लौटता है तो उसकी पत्नी उससे चिल्लाती है, कहती है कि मैं अब रोज रोज की इन चीजों से तंग आ चुकी हूँ। चाहे तुम भूतों से बात करो या किसी से भी बात करो, लेकिन मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। बस ये 2-4 बातें होती हैं। गौरव तिवारी अपनी पत्नी को मना लेते हैं और उसके बाद गौरव तिवारी सो जाते हैं। सोने के बाद गौरव तिवारी करीबन सुबह 8:30 बजे उठते हैं। उठने के बाद वो सीधा अपने लैपटॉप पर जाते हैं। वहां पर कुछ मेल देखते हैं, जो लोग इनके पास मेल भेजा करते, क्योंकि ये ऐसे कामों में बहुत रहा करते, भूतों से बात करनी या नेगेटिव एनर्जी को महसूस करना, बताना कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है। पूरी एक टीम इसकी भारत में बन चुकी थी और ये बहुत जाने माने नाम बन चुके थे। ये अपने लैपटॉप पर बैठते हैं और चाय पीते हैं। इनकी पत्नी इनको चाय देती है। इसके बाद ये बाथरूम में जाते हैं। जब बाथरूम में जाते हैं, इनकी पत्नी कुछ काम कर रही थी, तभी बाथरूम से बहुत तेज आवाज आती है कि मानो कुछ सामान गिर गया हो। उसके बाद इसकी पत्नी बाथरूम की तरफ बढ़ती है और कहती है कि क्या आप ठीक हो, क्या हुआ, क्या आप गिर गए हो? तो बाथरूम के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। उसके बाद और जबरदस्ती ये जैसे ही चिल्लाती है तो यहाँ पर गौरव तिवारी के माँ बाप भी इनके साथ ही रहा करते, वो अंदर आते हैं। जबरदस्ती बाथरूम को खोला जाता है तो देखते हैं कि गौरव तिवारी एकदम से जमीन पर पड़े हुए थे। जब वो जमीन पर पड़े हुए होते हैं तो वहां पर तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है और एक काले कलर का निशान गौरव तिवारी के गले पर बना हुआ था।
इसके बाद जब इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां पर जो डॉक्टर होते हैं इसे देखकर मृत घोषित कर देते हैं। अब ये यहाँ पर मृत घोषित हो जाता है। पुलिस मामले को अपने तरीके से लेती है। पुलिस भूतों को नहीं मानती। हमारा कानून बिल्कुल भी ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं करता है। अब यहाँ पर जब गौरव तिवारी के शरीर की पोस्टमार्टम कराया जाता है तो वहां पर इसको यही माना जाता है कि इसने अपनी मर्जी से अपनी जान को ली है। अब ये बात घर वालों के गले से नीचे नहीं उतरती है, क्योंकि उनके घर में कोई ऐसी परेशानी थी ही नहीं जो एक व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठाए। अगर वो ऐसा करता तो एकदम जब हमारी लड़ाई हुई थी तभी ऐसा कर सकता था। पुलिस वहां पर तहकीकात करती है, ना ही तो शरीर पर कोई चोट के निशान होते हैं, ना ही बाथरूम में कोई ऐसी चीज थी कि जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है और वो बिल्कुल भी पुलिस की इस बात को नहीं मानती है। पुलिस घर वालों की बात को नहीं मानती है, क्योंकि जब पुलिस वहां पर पूछताछ करती है तो यहाँ पर गौरव तिवारी की पत्नी बहुत बातों के राज खोलती है। वो कहती है कि मेरा पति हमेशा उन चीजों का पीछा किया करता जो चीज शायद इस दुनिया से हटकर हैं या इस दुनिया से दूर हैं। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि बुरी आत्माएं मेरे पीछे साए की तरफ पड़ी हुई हैं और वो मुझे परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। इन बातों का मेरे पति ने जिक्र किया, लेकिन पुलिस वहां पर ये बात रख देती है कि आप दोनों पति पत्नी में लड़ाई तो हुई थी। तो यहाँ पर जो गौरव तिवारी की पत्नी है वो कहती है कि ऐसी लड़ाई हमारे बीच में 1 साल से चल रही है, क्योंकि अपने काम के सिलसिले से वो अक्सर बाहर रहते हैं रात के वक्त। तो मैं हमेशा कह ही देती हूँ कि तुम घर पर कब रहते हो। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जो मेरा पति इतना बड़ा कदम उठाएगा। लेकिन पुलिस बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी और यहाँ पर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी वो भी कुछ भी नहीं कह रही थी। घर वाले एक लंबे समय तक सदमे में चले जाते हैं। बहुत दुख की बात हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति जो इतना हंसता खेलता, जो दुनिया को ये बताता था कि यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर वो चीज है, वो अपने आप के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। ये सबके सामने एक पहेली हो जाती है। जो शायद ना दिखने वाले लोगों से बात करता था उसके साथ आज ऐसा घटित हो गया कि उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। एक चीज कि बाथरूम में कोई चीज ऐसी नहीं थी कि जिसके साथ वो अपने आप को ऐसा कर सके, क्योंकि अपनी जान लेना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है और एक व्यक्ति सोच समझकर ऐसा नहीं कर सकता। मानते हैं गुस्से में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पर घर वाले कई सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इस चीज का कोई भी समाधान नहीं निकलता। गौरव तिवारी जब मेल देखता है लैपटॉप पर तो वहां पर एक मैसेज भी छोड़ता है कि कल की मैगजीन में मेरा फोटो छपने वाला है। अब वो क्यों छपने वाला है ये किसी को भी पता नहीं चलता है। दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो शायद पायलट बनने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद वो भूत या ऐसी चीजों पर रिसर्च करने वाला बन गया और उसके साथ ऐसा हो जाता है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जिन भूतों को वो पकड़ा करता या जिन चीजों को वो जाना करता उन्हीं चीजों की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है। बहुत से लोग अपनी राय रखते हैं कि शायद घर के लड़ाई या कलेश से ऐसा उसके साथ हुआ है। अब ये तो या तो गौरव तिवारी जाने या कोई और जाने कि उसके साथ क्या हुआ है। ये आज तक भी राज बना हुआ है और ये केस समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसमें हमने आप लोगों के सामने रखा कि भूतों को भी जाना जाता है, उनके बारे में भी बात की जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूतों से बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर जगह को पहचान लेते हैं, उन्हें ऐसी परख होती है। और आज तो साइंस के हिसाब से भी हमारे पास ऐसे उपकरण हैं, जो चीजें हमारी आंखें नहीं देख सकती वो चीजें कैमरा देख सकते हैं। क्योंकि आपने कभी जियोग्राफी पर देखा हो तो ऐसे ऐसे कैमरे हैं जिन कैमरों में भूतों की तस्वीर खींची जाती हैं, जिन चीजों में, जिन रेडियो में भूतों की आवाज रिकॉर्ड की जाती है। विदेशों में इसी तरह से भूतों को समझा जाता है। हमारे देश में भले ही तंत्र मंत्र से जाना जाता हो, लेकिन वहां पर यही सब कुछ होता है। तो दोस्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। आज गौरव तिवारी जी के बारे में हमने बात की, जो करीबन
34 से 35 साल की उम्र में इस दुनिया से चले जाते हैं और इस राज के साथ जाते हैं कि उनके ऊपर बुरी आत्माएं शायद कुछ प्रभाव कर रही हैं। पत्नी ये समझती है कि शायद मानसिक हालत ठीक नहीं है, हर वक्त ऐसा काम करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या गौरव तिवारी को भूतों ने मारा था या उनके साथ कुछ और हुआ था? जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आज आप लोगों के नाम नहीं लिए जाएंगे क्योंकि काफी वक्त हो चुका है। कल की वीडियो दोपहर की में आप लोगों के नाम लिए जाएंगे। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।